चलो 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 सब घूम के आते हैं। तुम लोग इतना कम में क्या पढ़ा है यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबू हम पढ़ा रहे हैं क्या? रोटेशनल लास्ट क्लास क्या पढ़ लिए थे हम लोग? लैमिना ना? अरे बोलो क्या पढ़े थे? लैमिना। बाबू आज हम लोग को पढ़ना है, हेडिंग डालिए सब लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। डिस्क का मतलब कौन जानता है? अच्छा तुम लोग कभी सीडी चलाए हो? कौन कौन चलाया सीडी? सीडी सीडी प्लेयर में सीडी कैसेट डाल के कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ तो। तुम लोग मतलब हम अपने बचपन में देखे हैं, तो तुम लोग कैसे देख लिया? हम बताते हैं वो कहानी तुम्हारे से रिलेटेड है। हम बच्चे थे तो शांति निकेतन जुबली स्कूल का स्कूल बस आता है ना, सुनना शांति निकेतन स्कूल का स्कूल बस आता था इसी के दरवाजे पे। तो हम छोटे छोटे थे तो इसके भैया लोग बहुत बड़े बड़े थे, गोविंदा भैया ये लोग। तो हम खड़ा होते थे तो उन लोग आके डरा देता था कि जो बहादुर आएगा ना उठा के ले जाएगा, वो सीटी नहीं बजाता तो हम भाग जाते थे, ठीक है। तो एक दिन गोविंदा भैया इनके 32 के भैया खड़े थे, हम जीत चुके थे। तो हम कहे कि जानते हैं भैया हमारा ना सीडी खराब हो गया, सीडी ड्राइवर ना खराब हो गया है, नहीं चल रहा है। तो हाँ क्या हुआ? हम कहे मदरबोर्ड जल गया है। तो मदरबोर्ड जल गया है? कितना मांग रहा है? हम कहे 800। जाके बोलना गोविंद गौतम के भाई हैं 200 में बना देगा तो याद आया वो कंटेंट था, तो उस समय का बात है। मतलब सोचो हम अपने टाइम में तनिक ना बुझाई हमने लाई किक बा एला ये सब पुराना चीज है। चलो मुंह में, तो डिस्क से हमको याद आया है वो कैसेट। क्या बाबू? कैसेट। हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। अब बताओ डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है? हाँ? प्लेट कौन कौन देखा? प्लेट जिसमें खाता है छिपी, देख लो रान, वो क्या है? डिस्क। और हम लोग जो एंगेजमेंट रिंग में रिंग पहनते हैं वो क्या है? क्या है? रिंग। ओके तो चलो विल स्टार्ट। डिस्क अबाउट perpendicular axis passing through COM। अच्छा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे ना होगा? हो गया। COM का मतलब क्या होता है? पढ़ा हो तुम लोग? नहीं ना पढ़े हो? हाँ अभी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही है इसीलिए सेंटर में आ रहा है। चलिए लिखिए। और ये VBI क्वेश्चन, इस पे हम एक बनाएंगे, दूसरा तुम लोग बनाओगे। बाबू रोटेशनल डायनेमिक्स से पूरा भारत डरता है, तुम्हारा नोट धीरे धीरे बनते जा रहा है, सब बनेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। याद रखना सोमवार से इसमें स्टार्ट हो जाएगा नीट का प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास, इसी सोमवार से नीट का। आज कौन सा है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन, 3 दिन और पढ़ोगे, चौथा दिन से तुम्हें लगेगा क्या? नीट का क्वेश्चन। उसके बाद फिर बहुत रगड़ोगे तब बनेगा जेईई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। नीट खत्म करवा देंगे 25 साल। चलिए बाबू हम रिंग बनाने जा रहे हैं, सारे लोग देखना ध्यान से। ये ना रिंग नहीं डिस्क है। क्या है? डिस्क। बाबू ये कहां से होके गुजर रहा है? कहां से? सेंटर से। वेरी गुड बाबू। और ये ऐसे नच रहा है, कैसे नच रहा है? ऐसे। ये है, इसका रेडियस कितना है बालक? R। अब बताओ ये वाला दूरी कितनी होगी?
पक्का ना? ओके ओके ओके, चलो सब लोग बनाओ फोटो। जल्दी बाबू, याद करना है, इसका आई होता है किसका बालक? डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2। सब लोग रटो तो इसको, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसको रट लेना है। नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्या किसका बताया था? रिंग, रिंग फर्स्ट डे क्या था? रिंग था। अब बताओ, रिंग का ज्यादा होता है कि डिस्क का ज्यादा होता है? रिंग का, मतलब रिंग ज्यादा नचाना आसान है या इसको ज्यादा नचाना आसान? ये आसान है। बताओ क्यों? कि इसका इनर्सिया कम है, मतलब रोकने वाला क्षमता कम है। क्या बात है। शंकर कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र क्या था? रिंग था या डिस्क था? वेरी गुड। तुम लोग कभी खेले हो रिंग? हाउ स्कूल में? हाँ, तो वो रिंग है। बात चलिए, अरे हो गया। अब कोई पूछेगा कि सर इसका क्या करो? अरे बोल, डेरिवेशन। क्या करो? डेरिवेशन। करें डेरिवेशन? अब आंख कान नाक खोलो तो अब बात करेगा तो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर बाबू, इसको डेराइव करने के लिए हमको क्या करना होगा? बाबू ये तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ या ना? बाबू इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, वेरी गुड, नागिन वाला। कौन सा? इंटीग्रेशन। आई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, कौन सा? यही तो लगेगा, हाँ या ना? वेरी गुड। बाबू आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक। अब मेन मुद्दा है कि डीएम कहां चुने। तो बाबू देखो, तो इसमें क्या चुन सकते हो? कुछ ऐसा चुनना होगा। देखो तुम लोग, ये सबसे इंटेलिजेंट वाला चीज है। यहां पे देखना बाबू, हम एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे बनाते हैं। देखो बड़ा सा आधा गोड़ा डैमेज है। बाबू ये है डिस्क। क्या है? डिस्क। हम इसको कैसे बनाएं बताओ तो? बाबू ये कैसे बनाएं? ये था ऐसे, और ये कैसे है? ऐसे। अभी हम एक एक आदमी को उठा के पूछते हैं। चलने आओ, सेंटर कौन है? ये। बाबू एक काम करते हैं, यहां से हम आर दूरी पे जाते हैं। कितने दूरी पे? और यहां पे एक ना रिंग काटते हैं, छल्ला। क्या काटते हैं? छल्ला। क्या काटे? छल्ला। क्या काट लिए? छल्ला। बाबू ये छल्ला जो है, इस छल्ले का विड्थ यहां से लेके यहां तक का जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई कितने के बराबर है? डी आर। कितने के बराबर? और बाबू इसका मास कितना है? डी एम। क्या है? ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? हम छल्ला काटे, पहला छल्ला हम काटेंगे एकदम 0 पे, करते 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 कहां तक पहुंचेंगे? यहां तक। और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसको किसको समझ में आ रहा है? अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता ही, तो रिंग है ना? है ये क्या है? हम इसको ऐसे बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं एलिमेंटल रिंग। क्या बोलते हैं बाबू? नाम याद रखो, एलिमेंटल रिंग। हम क्या किए? एक रिंग को काटे। ऐसे ही किया जाता है, सब रिंग का पहला रिंग छोटा कट 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 सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो किसका मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क का। किसका मिल जाएगा? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखते हैं। ये तो बोलना बड़ा आसान था, इसको करना बहुत बहुत कठिन है। सबसे बड़ी बात है कि अब हम क्या करें? डीएम निकालना होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इसको किसके टर्म में रखना होगा? डीएम। तो बाबू एक बात याद रखना, बाबू ये जो है ये 2D है कि 3D है? फोटो है 2D। बाबू जब 2D है तो इसमें क्या आएगा? सरफेस, बोलो बोलो, मास, क्या? डेंसिटी आएगा, हाँ या ना? और सरफेस मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वेरी गुड, जो पढ़ने वाला है वही क्लास में आया है। सिग्मा। सिग्मा से यूज किए। जैसे सिग्मा बराबर बताओ क्या होता है? मास बटा एरिया, ये ना होता है? अरे बोलो ना। अच्छा, इसका मास, पूरा का मास मान लेते हैं, कितना है टोटल मास? सब लोग बताओ कितना है? m। क्या है? और टोटल रेडियस कितना था? कितना रेडियस था? r। ओके ओके, तो मास तो m है। अच्छा, एरिया बताओ तो पूरा सर्कल का, बोलो।
ओके, मास बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमने रखा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस एलिमेंटल रिंग का निकालने। किसका निकालने हैं बाबू? इसका एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं है, नहीं है, बोलो फिर से। या तो पूरा का एरिया निकालोगे, नहीं तो अंदर का एरिया निकल जाएगा, हाँ या ना? पाई छोटा आर स्क्वायर किसका होता है? अंदर का। अरे बोलना, इसका लंबाई निकाल सकते हो 2 पाई आर, हाँ या ना? तो कहा गया इसका एरिया निकालने के लिए एक तरीका है। बाबू एक बात बताओ, ये पूरे रिंग का ही ना पार्ट है, ये सॉरी पूरे डिस्क का ही ना पार्ट है, तो जितना सिग्मा इसका है उतना ही इसका होगा। तो एक काम करते हैं, सब लोग देखना, हम क्या करते हैं, जो छल्ला हम काटे हैं उस छल्ले को सीधा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या किए? सीधा। सीधा कर लिए बाबू। चौड़ाई कितनी है इसकी? डी आर। और लंबाई कितना होगा कौन बता देगा? वेरी गुड, 2 पाई यार, यही तो दिमाग लगाना था, 2 पाई आर, हाँ या ना? अब इसका कोई एरिया पूछेगा तो हम बोल देंगे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। अरे बोलो ना। और चौड़ाई कितनी है? क्या बात है, तो 2 पाई आर डी आर। अरे हाँ या ना? मोतिहारी में इमेजिन भी कर सकते हो कि बताएंगे। वेरी गुड। ना हुई तो चलिए, ये एरिया निकल गया। अब इसका हम सिग्मा भी तो निकाल सकते हैं छोटका का। इसका मास कितना है? डी एम। अरे हाँ या ना? एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर, यही तो होता है, हाँ या ना? तो आज से डीएम बदले हम क्या लिख देंगे? सिग्मा गुने 2 पाई आर डी आर, हाँ या ना? अच्छा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? अरे बोलना। एम बाई पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? और यहां पे क्या आ गया? 2 पाई आर डी आर। सही बोल रहा हूं क्या? नहीं ना बोल रहा हूं? अरे नहीं बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है, पाई से पाई। ओके, एम बाई, बोलो तो सब लोग, एम बाई। ओके, यहां पे क्या बचा? अच्छा 2 लिख दे आगे, ये 2, हाँ या ना? क्या बचा? आर डी आर, ठीक है ना? ये क्या आ गया बालक? डीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस बस बस, डीएम जब निकलता है तो सारा समाप्त हो जाता है काम, याद है ना कल की तरह? अरे डीएम निकालना है, क्या निकालना है? एसपी ओसपी के चक्कर में मतलब ना, किसके चक्कर में? डीएम। डीएम आ गया। अब हमारा देखो तो है ना, फॉर्मूला है सामने, देखते हो है ना? अब आराम से जाएंगे और कहेंगे चलिए क्या निकालते हैं? आई। क्या निकालते हैं? आई। किसका निकालने जा रहे हैं? डिस्क। बाबू कहां से कहां लेके जाना है? 0 से आर। डीएम क्या है सब लोग बताइए? 2m बाई क्या? आर स्क्वायर है। बाबू यहाँ पे क्या है? आर डी आर। बाबू जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है। कौन कौन कांस्टेंट है? 2m बाई आर स्क्वायर क्या है? मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो यहां पे आया 0, यहां पे क्या आया? आर, और यहां पे क्या आया? आर डी आर। कोई समस्या तो नहीं है? बाबू आर डी आर का क्या होता है? आर स्क्वायर बाई 2। ओह बोलना, आर स्क्वायर बाई, आर स्क्वायर का क्या होता है? आर क्यू बाई 3। आर का 4 क्या होता है? आर 5 बाई 5। ये इंटीग्रेशन है और हम पढ़ाए हैं। क्या किए हैं? इस इंटीग्रेशन के लिए हम 2 क्लास खर्चा किए हैं। तो जो नए हैं वो अगर चाहें कि ये सीख जाएं, जैसे आते आते, नहीं हो पाए, कभी नहीं हो पाए। हाँ, बट स्टिल यू आर ट्राइंग। आप आज नहीं तो कल तो पुराने हो जाओगे ना, हाँ या ना? अरे बोलो, सीख जाओगे, ठीक है? नया नया घुसनी है सर के क्लास में, कुछ ना बुझाइला, चल गए नहीं तो कहाँ। हाँ, दूसरा देखो जी, और जाके क्लास में लाउड स्पीकर ले लीजिए, आइए चिल्लाते हैं। नहीं बोलना है चाहिए, बैठे। हाँ चलिए, हो गया? अरे बोलो। चलो, अब एक दिन में नहीं सीखोगे, हम जानते हैं, इट विल टेक टाइम। अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, करें? यस। ओके, तो आइए इधर, आइए आइए आइए। हम आप लोगों को बोले थे ना, किसको किसको याद है? हम बोले थे कि जनवरी स्टार्ट होते होते सब डिलीट हो जाएगा। जिसको भी देखना है देख लो। जी हाँ, कहाँ कहाँ?
अरे सॉरी, हाँ ये आई आर स्क्वायर ना। ओके, तो हमने क्या रखा, आर ही रखे हैं क्या, आर स्क्वायर छूट गया है ना, और यहाँ पे क्या छूट गया है, आर स्क्वायर। या अरे ठीक है, कैपिटल कहाँ है, स्मॉल है, कैप स्मॉल होगा, क्या कि वेरिएबल रखना है ना, इंटीग्रेशन है, तो कौन सा वेरी कर रहा है, कैपिटल तो फिक्स है। हमको फॉर्मूला रखते हैं डी एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूले होता है इसका, हमेशा छोटा, ठीक है, जो वेरिएबल होता है। अब आ जाइए निकालते हैं डिस्क, चलिए तो 2m बाई क्या बालक, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन आर क्यू हो गया ना ये, और डी आर। अब बताओ इसका क्या होगा, आर का पावर 4 बेटा, क्या बात, वेरी, हाँ डी आई एस सी कहा, अभी जो लिखे हैं, हाँ आर का पावर 4/4। अच्छा तो तुम लोग अलग से बोल रही थी, ओके 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 ओके, यहां तक किसको किसको ओके। अपर लिमिट कौन सा है बताओ, 8 आर, और लोअर लिमिट, अब देखो तुमको बताते हैं, अपर लिमिट ये होता है, लोअर लिमिट ये होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमको भी पता नहीं ना, पता है, अरे वाह, अरे ये रहा बालक, छोटी आ रही क्या है, छोटी सी आ रही है, क्या है, छोटी सी आ रही है, हाँ। अब डी आई एस सी, अरे बोलना, 2m बाई आर स्क्वायर, बड़का है जन रखी, अरे बोलो ना, तो डायरेक्ट आर का पावर 4/4, जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4, एक सही कट गया, कितना बचा। अब बताइए क्या बचा, आई ऑफ डिस्क क्या आया, 2 को बचा, आर स्क्वायर, तो यहां पे m पहले से है, आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया प्रूफ, क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कितना आसानी से प्रूफ किया हम लोग, अरे हाँ या ना। तुम लोग किसी भी जाके, कोई भी यूट्यूब चैनल, चाहे कोई भी जगह जाके, अनअकैडमी का, पीडब्ल्यू का, किसी का डेरिवेशन देखना, अगर इतना इजी लग गया तो हम नाम बदल देंगे, कोई इतना इजी तरीके से नहीं बताया, नो वन। चलिए ध्यान से बाबू, सबसे बड़ा मकसद क्या है हमारा, क्या करना, क्या निकालना, डीएम। डीएम निकालने के बाद जस्ट डीएम निकालोगे, देखो नहीं भी समझ में आए उतार, 12th में आते आते जिसका जिसका मैथ्स है उसको तो ईट इंटीग्रेशन हित चुकी लगी, हमारा से अगर ये पढ़ा था हित चुकी लगेगा, काहे कि इतना बड़ा बड़ा 9 पेज का एक क्वेश्चन होगा, एक सवाल 9 पेज, 3 बार डीएम डीआर 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 मानना, बहुत करना, और एनसीईआरटी का एक सवाल 4 पेज, जो सबसे बड़ा वाला, हम लोग एनडीए का एक क्वेश्चन है 9 पेज का गया है लास्ट ईयर, और एकदम शॉर्टकट बनाया था, बहुत कुछ, एक इंटीग्रेशन में कम से कम 20 बार डिफरेंशिएशन लगता है। चलो नोट करो, तो ये तो मैथ्स वालों के लिए बच्चा हो जाएगा थोड़ी दिन बाद, टेंशन ना लो, मैथ्स वालों के लिए बच्चा हो जाएगा, इस लाइक के बच्चा हो जाएगा नहीं बोले खुश हो गया तो नहीं, इतना ही तुम लोग का बात खत्म हो गया, नहीं से लड़ गया था, इतना आदमी बतियाता है, हाँ आदमी इतना नहीं बात करता है ना, इंसान नहीं हो तुम लोग, मान गया एकदम लगता है, तुम लोग क्या बात करते हो, हम गेस करें, अरे बोलो हम गेस करके दिखाएं, पता है तो क्या, तो तानिया के खून में नमक नहीं पड़ा था खाने में, ऐसे ही हो गया, लड़का सबका इससे बात नहीं होता, लड़का सबको बताया मटर हो लगा, ए भाई जात लोग घूम पोता लगा गोड़ में एक करिए नहीं खराब जोक, देखा देखा देखा, वो अपना के कूल समझ लग, बढ़िया जोक मारते ओकरा हैंगा करके,
तुम्हारा बढ़िया जोक मेरे लिए गटर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बात सही बोला है। ना हम किसी का नहीं, मेरा हुआ है फर्स्ट। नाचना था हॉस्टल में, करना। कहाँ नहीं पढ़ रहा है जी? कहाँ भाग गया? हाँ, बुलाई। देखो 11th क्लास कोई मजबूरी नहीं है, 11th क्लास से नौकरी मिलता है, पढ़िए आराम से। साल भर से पढ़ के माथा पे चढ़ गई बड़ा संतान, अब बस उनके उपाय करें। हाँ ऊपर कीजिए, हाँ, हाँ। हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हाँ ऊपर कीजिए। कोई छूटा तो नहीं है? अच्छा एक सेकंड, ये कौन बताएगा किसको किसको सीधा किए हैं? आ जाओ, किसको सीधा किए हैं? एलिमेंटल रिंग को किसको? अरे बोलो ना तुम। वेरी गुड, एलिमेंटल रिंग को सीधा किया। अच्छा हम कल बोले थे ना कि टाइमली होगा स्टार्ट, तो प्लीज टाइमली आ जाइए आप लोग। सिलेबस हमको किसी तरह समाप्त करना है, एक आदमी भी आएगा करेंगे हम, पैसा लिए हुए हैं, मजाक नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना नहीं आ रहा, क्लास रुकेगा नहीं ना थमेगा। और गारंटी नहीं है, आज वीडियो अगर मिलता भी है तो 10 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो जितना जल्दी देखना है, नोट्स बना लेना है, बना लीजिए। कल का वीडियो है आज ही डालेंगे, परसों तो लाइट ही नहीं था। है, हो गया? अभी सवाल देना है, बनाओ। देख लो एक एक लाइन उसी तरह क्वेश्चन बनेगा। जेई मेंस का देना है, बना दो, ऑप्शन भी दे देंगे। ये सब क्वेश्चन आता है। अब तुम लोगों को लास्ट में मंडे को चार्ट बनाना है, जिसमें क्या क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सारे, मतलब जो भी हैं, रॉड, लैमिना, सर्कुलर डिस्क, रिंग, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, सब का बनाना है। और उसके बाद एक और चार्ट बनाना है नेक्स्ट मंडे को, उसमें होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास का, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, लैमिना और ना, उसमें भी इंटीग्रेशन है, वो बना लेना। हो गया आपका पूरा क्लासिकल खत्म हो जाएगा, पूरा क्लासिकल फिजिक्स खत्म। स्टार्ट होगा थर्मो और फ्लूइड, जिसमें केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज है, हुक्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब कम ध्यान दिए नहीं, मेन तो केमिस्ट्री का है, लेकिन तब वो तुम लोग को फिजिक्स में पढ़ाएंगे। पूरा केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में उसका 10% वेटेज है। फिजिक्स में बहुत कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन केमिस्ट्री वाले लोग इरेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, हम क्या ही करें, हमको तो पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल, जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ ना, पूरा कराएं। काहे फिजिक्स वाला करा दीजिएगा, जब हम बोल रहे हैं अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, मार्च से, क्या 12th क्या स्टार्ट करेंगे? 3 से 4 में क्या स्टार्ट करेंगे? मार्च में 12th टेस्ट लेंगे। 12th का मतलब कॉम्पिटेटिव 12th, पढ़ावत नहीं बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव इसी बैच में चलेगा अलग से। हम्म हम्म हम्म
एक्सिस एक्सिस चेंज कर देंगे तो जो लेंथ है उसके लिए ब्रेथ हो जाएगा पास में। हाँ हाँ, सेंटर से गुजार दे तो वो ट्रायंगुलर लैमिना पे बनेगा। बैठे, अभी पढ़ाना। हर साल लोग यही पूछते हैं जो तेज होते हैं, जो साल जिसका जेई हुआ है वही सेम क्वेश्चन पूछता है। टेंशन क्या लेते हैं, हमको कैसे पता चल गया वही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। तुम लोग भी क्वेश्चन लाओ, कंटेंट रखो दिमाग में। हम तो बिना बोले हुए, मेरा कितना स्टूडेंट पिछले साल आयुषी एक लड़की थी रिद्धिमा, वो सब अभी 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 पास करने वाली है, सब अभी एग्जाम में देने वाली है, अभी छोड़े हैं 20 तारीख को। तो वो लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो वो लोग एससी वर्मा वगैरह सब खत्म कर दिया, जैसे बना रहे हैं एससी वर्मा सब बन रहा है, पूरा हो रहा है सर, चल रहा है। टेस्ट लेने की तैयारी सर, ये भी हो रहा है सर। 16 प्रॉब्लम बनाया, एक सवाल प्रॉब्लम है, क्लास से निकले उतना ही देर में, हम बनवाता भी नहीं है, सब पूछ लेता है, आंसर मैच करता है तो बता देता है। इस तरह का वो सबका स्ट्रेटजी था। तो नीट जेई आराम से होगा तो नहीं क्या बड़ा सा ना कि यहाँ चल ना सिलेबस कंप्लीट करवा लेता नहीं सर से। हाँ तो बात हम करवाओ तो नहीं रुको। तुम्हारे जगह पे अगर हम रहते ना तो हम भी कम से कम इतना टाइम अपना बर्बाद नहीं करने देते। हम आते पढ़ते और हम इसके लिए कुछ ना कुछ घर पे करते। जैसे हम एससी वर्मा ले लेते, चलो एससी वर्मा का पीडीएफ डाउनलोड करते, चलो वो भी नहीं हो रहा तो पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट करते, क्वेश्चन टिक लगाते कि सर क्या क्या पढ़ा दिए, सर जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं ना, तो अब हार्ड बनाओ, ओलंपियाड खोल, ओलंपियाड खोल, जेई बन जा रहा है ओलंपियाड खोलो बनाओ। मतलब तुम ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन फंसे, बस तो फंसेगा तो पूछो, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जेई मेंस निकाला तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए एसएम सर से पढ़ रहे हो तो एडवांस तक के लिए पढ़ो कि बवाल हो। जेई मेंस सब निकालेंगे, बहुत यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं ना जो 11th सही में पढ़ा है, हम गारंटी देते हैं कि 90% से ऊपर आए जो 11th पढ़े। बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना। एक लड़का है 2 साल पढ़ा है 97% अभी जिसका घर है। हम नीट का जिसमें 2025 में किसका क्वेश्चन आया था एडवांस का, उसमें 97, कोटा में उसके दो सबको 89% आया, 81% आया, मोतिहारी में रह के। लेकिन यही बायोलॉजी वोलॉजी में खराब चला गया है, नहीं बता रहे थे, एगो में 58 एगो में 51%, यही सब खराब। हाँ तो इसीलिए डॉक्टर में नहीं जा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, फिजिक्स के बेसिस पे कितना मिल जाए, तो पायलट बनने जा रहा है। चलो पायलट इसलिए बनने जा रहा है कि फिजिक्स स्ट्रांग है, केवल फिजिक्स पूछता है पायलट, केवल। हाँ 90 लाख, डॉक्टर में 2 करोड़। चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 ये है, और एडवांस में भी 3 बार पूछा है। ओए क्या पूछने जा रहे हैं, और एडवांस में भी कितने बार पूछा है, 3 टाइम्स। हमको तो आंसर याद है, कहे कि 4 बार ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बनवाए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, सर ध्यान से सुनना। खाली एडवांस मेंस करने से नहीं होगा, तुम लोगों को मेहनत करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने टाइम में खूब किए, रात दिन जग जग के, एक दिन में पेन मिलाते थे कि कितना खत्म हुआ है। रुकना हम व्यवस्था करवाओ, तो नहीं एक ही जगह करवा दी पक्का। कौन कौन रेडी है पढ़ने के लिए, एक जगह और मेरे हिसाब से हाथ उठाओ। तो तुम हाथवा क्या नहीं उठा रही है, सर हाथ तो टूट गया है। चलो हाथ उठाओ, कौन कौन एक ही जगह सब पढ़ना चाहता है, हाथ उठाओ। तो पढ़ लेगा तुम लोग एक ही जगह। आज जेई मेंस लेवल की बोर्ड लेवल, अरे जेई नीट लेवल की बोर्ड लेवल, जेई लेवल ना। तो एक काम करते हैं, कंटेंट नहीं मिलेगा तो छोड़ देना, पैसा अभी मत देना, 1 महीने बाद देना। फिजिक्स में तो भरोसा बानू, फिजिक्स वाके दे दो। और ये सब के बात कर, सुन ले। एक सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी होल्डर है, मेरे से सीनियर है बहुत, मतलब 3-4 साल। बुलाएं, केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री और बायो बुलाएं, वो हमसे पैरवी पे पैरवी। और एक लड़का है विवेक नाम है, देखो मैसेज किया मेरा ही, विवेक, क्या नाम है विवेक, उसको बुला लें। उसका सुनना चाहोगे, उस टीचर के बारे में, विवेक के बारे में सुनो। हाँ सुनना। फिर देखो, हम किसी के बारे में, हमको मेरा कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप नहीं है। विवेक नाम का लड़का है, और लड़का क्या जूनियर है हमसे बहुत, और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, 3rd ईयर में, फाइनल में, ठीक है। हाँ
हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम। बाबू, हाँ बाबू, आई एम फ्रॉम द सेम सिटी मोतिहारी। I cracked JEE mains with 99.5 percentile through my self-study, and in JEE advance my general rank was 22K. No drop, no general rank. Currently studying CSE engineering, computer science engineering at NIT Jalandhar with CGP of 8.84. मेरा 8 पॉइंट कितना है? 5 ना? 1.5 है जा, तो हम ये कर 8.84, मतलब हमसे भी हो सकता है इंटेलिजेंट। आई हैव क्लियर 2 राउंड्स एट गूगल, 2 राउंड गूगल में क्लियर किया हुआ, इंटर्नशिप में, और अमेरिकन एक्सप्रेस में भी सिलेक्ट हो गया है एंड सिलेक्टेड सो नेक्स्ट टाइम एट द प्लेसमेंट। और उसके बाद आइए इधर, बोला हाँ हाँ, अब कैसे कार्ड, हाँ कार्ड कार्ड कार्ड। अब सुनिए, अरे सुनिए, उनका है कहना, केमिस्ट्री बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आई वांट टू कोऑपरेट विथ यू, मतलब मेरा पढ़ाई का लेवल देख के वो चाहता है, मतलब तैयारी का ही है, उसका इंटर्नशिप चल रहा है तो वो घर पे है, तो ही वांट्स टू कोऑपरेट, मतलब वो पूरा साल देगा, बॉन्ड पे लिखवाएंगे। तो उसको बुलवा के हम आप लोग को डेमो दिलवा दें, जाके किसी से तुम जाके बाहर कह दोगे कि सर केमिस्ट्री बुलाए हैं, अगर बोल दिया तो तुम समझ रहे हैं, मेरे घर पे मेरे पापा जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, ठीक है, कोचिंग के, तो मेरे पापा जी के पास रिटर्न कंप्लेन करेगा कि एसएम सर दूसरे टीचर का नाम लेते हैं, ठीक है, मत कहना सर, ठीक है। अरे सर यहाँ के भी अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन बोर्ड्स लेवल ही लोग, वो कंपनी में क्यों नहीं जाएंगे कि यहाँ पे पढ़ाएंगे। हाँ सुन, वेल क्वालिफाइड रोमन सैनी भी है, आईएएस निकाला हुआ, क्यों एक जगह से, छोटे से जगह से स्टार्ट करके अनअकैडमी खड़ा किया। चलो एगो मेरे भैया का साला है, अभ्यास आईआईटी, 3 गो आईआईटी मिला है, उसमें जो गोलू है, उसका नाम घर का गोलू है, और मतलब मेरे साथ का है, वो आईआईटी बीएचयू से सीएस इंजीनियरिंग किया, उसके बाद यूपीएससी में रैंक 17 लाया और असिस्टेंट कमांडेंट बना, 1 साल नौकरी किया और फिर छोड़ के अभ्यास आईआईटी खोला है। और 3 आदमी, एक नहीं, आईआईएम बैंगलोर का 2 लड़का है उसमें, इसलिए कि उन लोग इनिशिएटिव चाहते हैं, एक पीडब्ल्यू का सब्स्टिट्यूट चाहते हैं कि ऑफलाइन में बच्चे को हम तोप बनाएं। छोटे शहर में ज्यादा टैलेंट होता है, मोतिहारी में हम क्यों हैं, छोटे शहर में ज्यादा टैलेंट होता है। तुम लोग को हम हर चीज मेन बैच में नहीं बता सकते हैं, और जानते हो भाई सब लगवाने का भी मेरा एक एक एम था, भाई नहीं लगवाया है, कटिंग वटिंग कि 4 आदमी आएगा खड़ा होकर कौन लेकर फेंकत हुई है, कोई 24 लाख के पैकेज छोड़ दी, 2 लाख के महीना छोड़ दी, 10,000 का महीना छोड़ में ना करी, तो ये सब हम साक्ष्य के रूप में लगाए हुए हैं कि लोगों को लगे। बात सही है? ओए बोलो, किसको किसको लग रहा है ऑथेंटिक, हाथ उठाइए। लग रहा है ना कि अगर आपको भी कुछ करना ना, तो जानते हो एक डॉक्टर हैं, पंकज नाम है उनका, मेरे पापा के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो एम्स दिल्ली में पढ़े, एक बहुत बड़ा अस्पताल में दिल्ली में काम किए, मेदांता, सब लोग इधर सुनो, मेदांता, उनको बहुत सैलरी मिल रहा था, बहुत खुश थे। कुछ ऐसी घटना हुई कि वो पटना आए, और पटना में एक पेशेंट का मात्र 50 रुपए चार्ज करते, एक पेशेंट का कितना, 50। भीड़ लगी हुई है, कहते हैं कि हमको कल्याण करना है तो अपने जगह से काहे नहीं, बिहार से काहे नहीं। तो तुम लोग खाली जो पैसा पैसा सोचते हो ना, एक उम्र जैसे 28 29 के जैसे होने लगोगे ना, तुमको एक पता चलने लगेगा कि नहीं, हमारा नाम लोग ले, क्यों ज्यादा सही बोल रहा है, दिखाया है हमको कि कोई बड़ी चीज है। तुम मोतिहारी का लेगा, और ऑनलाइन स्टडी नहीं, 2-3 आके, हाँ बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल कंपनी छोटी है, अमेरिकन एक्सप्रेस से बड़ी है ना, उसमें भी है, हाँ बड़ी है, गूगल उससे बड़ी है। चलो इधर हम तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग के लिए नाम फेम बड़ा चीज हो जाएगा। अरे लड़का सुनो, पैसा बड़ा चीज नहीं रहेगा। रवि किशन का बोलना था, रवि किशन के एक पॉडकास्ट में एक आदमी आया और बोला, देखो मोटिवेशन लेक्चरिंग है, रवि किशन एक पॉलिटिशियन और भोजपुरी इंडस्ट्री का सेटअप करने वाला है ना, सुनो, उससे एक पॉडकास्ट में पूछा गया, आप नाम चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं, तो बोल रहा है कि भैया
हमको तो नाम चाहिए, मेरा पर्सनली पूछे तो नाम होगा तो पैसा पीछे पीछे दौड़ के आएगा। सब लोग ब्रांड बनना चाहता है, याद रखो SM सर एक ब्रांड बनना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गेट मोर 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 मनी, आई वांट टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ हियर। तुम लोगों को अच्छा करा है, तुम नाम लो। जैसे एक लड़का फोन किया, 96% आया तो फोन किया, वो अपने गांव के 12 स्टूडेंट्स को आज भेजे, तो एक नाम बन रहा है। और 12वें स्टूडेंट में 6 लड़का आज 7-7 हजार रुपया दिया है, जाके पूछ। बिना एक गार्जियन आए हैं, उनका बेटा बिना मेरे से पढ़े हुए पे कर दिया है, हमको देखा भी नहीं था, बस नाम। तो ये ब्रांड बनता है, ब्रांड वैल्यू बनाया जाता है। और अभी किसी किसी का 4500 में 2000 में ऑफर निकाला था, लोग लड़का जाई भीड़ लगाई और बाद छोड़ दी, पैसा मांगे। ऑफर आज तक दिए हैं कि देंगे? चलिए, तो ब्रांड वैल्यू तुम लोग को भी बनाना है। कल को बोले उसको आके बात करने के लिए, बोलो ठीक है। तो तुम लोग जहां पढ़ते हो वहां पे पढ़ते रहना, बस यहां पे भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, हाँ या ना? ठीक है, जहां पढ़ते हो पढ़ते रहना, कोई हम पे ब्लेम ना लगाए कि SM सर ऐसा कुछ किया। ठीक है, चलो ओके ओके ओके। चलो तुम लोग देखो, बाबू ये क्या है? डिस्क है, बीच से काट के निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलो अब है ना, सुन, मास है इसका M, क्या है मास? और ये सेंटर है, यहां से यहां तक का रेडियस है R1 और यहां से यहां तक का रेडियस है R2। ठीक है, तुमको निकालना है फाइंड, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बवाल, हमको तो आंसर याद है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन डायग्राम। अच्छा अच्छा, इतना आसान। ऑप्शन ए दें? चलो, I बराबर MR1 रुक MR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2, B MR1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बीच में खाली है, पूरा का मास सेम है, यो याद रखना, ऐसा नहीं कि मास के घटेगा, मास सेम है। C पूरा फोटो का, हाँ, और कहां से जा रहा है? एक्सिस, बीच से, सेंटर से, ये एक्सिस है, ऐसे ही से नच रहा है। I M R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R1 R2। C नन ऑफ दीज। कोई बताएगा? कभी बनाओ। सी, हाँ सॉरी, देखते हैं कौन, ट्राई करो, जैसे पहले बनाए थे ना वैसे ही काम करो, हम बताएं क्या करो। अरे हाँ बनाओ, कुछ नहीं करना है, पहले वाला जो है ना उसी तरह बनाओ। इसको इंटीग्रेशन करना, R1 से लेके R2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। करो, 0 से R नहीं करना है, R1 से R2 करना है बस। लेकिन सब प्रोसेस दोबारा तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर फालतू खानी पूरा सिग्मा उठा के पटक दिया तो देह तूर देंगे, पूरा अपने से रिवीजन करना। एग्जाम में याद रहेगा सिग्मा का वैल्यू? नहीं याद रहेगा, हाँ इतना ही तो याद रही। उसके बाद एरिया निकलवा कि ना खुद नहीं, तुमको उतना याद तो रहेगा ही, एरिया तुमको कहां से याद रख के जाएगा? इसका एरिया बीच में काटोगे। चलो बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली इंटीग्रेशन करना है। लिमिट R1 से R2 जो बना दिया समझ जाओ कि हो गया, तेज है। आंसर मिला लेते हैं, रुको। जी हाँ, M1 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2, यही ना है? हाँ यही ऑप्शन है। बनेगा तो बताना कैसे बना है, हमको भी बताना। बाबू, और मास बाई एरिया, एरिया कितना है यो जान जाना, एरिया पूरा का थोड़ी रखना है। गधेड़ा, एरिया क्या कितना है कौन बताएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर है गधेड़ा। चल, इसीलिए बोल रहे हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला में मत रखना।
चलो चलो बनाओ, तुम लोग का नीट है हम जानते हैं, तभी स्ट्रगल करोगे तब तो डॉक्टर भी बनोगे। ये एडवांस का क्वेश्चन। जिनको पैसा कमाना है वो बनाए। चलो टेक योर टाइम। इसी तरह पढ़ा जाता है बाबू, एक एक क्वेश्चन पे एक एक घंटा हम लोग ले लेते थे। चलो हम बनाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि मुश्किल है, एडवांस का सवाल मुश्किल होता है, तो तुम ही लोग ना बोला है सर एडवांस दीजिए, बोला एडवांस का सवाल नहीं फंस जाता है, बनाओ। मैं बनाऊं? गिव अप? पता नहीं बनबो करेगा कि नहीं, हमसे भी देखते हैं। चलो किसको किसको लगता है हमसे बन जाएगा, हाथ उठाओ तो। बाकी लोग को लगता है कि गौतकल भाई हो ना बनी। चल देखा था, नहीं बनेगा तो आंसर गलत होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाखों पे चेक करें। ला ला ला, एक धिकार है जिन पे कि नहीं बन रहा है। चुप जल बेटा, गधेड़ा ना लाए तू कभी कर रहा है, मार के देम पूछ देंगे। चलो उधर उठो तो यहाँ से, जाओ वहां पे बैठो, आज वहां पे बैठो। हाँ घसको इधर, साफ नलायक थुर थुर लड़का, अब पीट पाट के देहन साफ खत्म कर देंगे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये ना लड़का होता इडियट, खाली बैठना है, जेई करेंगे। पहले कहीं पढ़ा था रोटेशनल डायनेमिक्स? कभी नहीं ना, मेरे से पास पढ़ता है ना, ऐसे कहीं नहीं ना। एडवांस का क्वेश्चन पहली बार में बन गया है, वेरी गुड। ये हमसे भी नहीं बनता। ये होता है दम, जेई मेंस के क्वेश्चन बना के अच्छा उकत रहा है लेसन, इडियट।
तुम लोग का बात बोल रहे हैं। आओ देखो इधर फालतू। चलो चलो, ओए हेल्प करो, आ जाओ। कौन बना रहा है? जब जन देख, वो लड़की सब इधर देखो। DM R स्क्वायर देखते रहो। तू लड़की R1 से R2, इतना तो बुझा रहा है ना? ये हमको भी बुझा रहा है। देखो हम कुछ नहीं करने जा रहा हूं। हम एक सेकेंड, हमको क्या निकालना है? DM। क्या निकालना है? हमको पता है सिग्मा क्या होता है? मास बाई, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एरिया। बाबू सिग्मा मास कितना दिया हुआ है? m। बाबू इसका एरिया कोई पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? पाई R1, अच्छा R2 ना, R2 स्क्वायर, एक का एरिया पूरा और उसमें सही निकाल देना है, हाँ या ना? तो निकाल देना है मतलब घटा देना है, पाई R1 स्क्वायर, ये ना बोलना दे गधेड़ा नालायक। मास बाई एरिया, ओके। बाबू इसमें से काम करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। नहीं ले सकते हैं ना? अरे बोलो ना, R1 स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा हो गया, इसको साइड में रखते हैं, कभी ना कभी तो काम आने वाला है। बाबू ये था, हम बीच में एगो काटते हैं, काटते हैं काहेला, काहेला के कहे जहां से काट कहे जहां तक काट के ले जाए, बोलना। एक चौड़ाई कितना चाहिए? DR, अरे बोल। और इसका रेडियस कितना होगा? R, यही ना बदलेगा, R1 से कहां तक जाएगा? अरे भाई पहले यहां पे काटेंगे, फिर यहां यहां यहां, अरे बोल ना, अब फिर जोड़ेंगे। अब हम इसका एरिया लेंगे, मतलब इसको सीधा किए, हाँ तो बीच में खोखला छोड़ दे लेवानी, बीच से कोनो मतलब नहीं खे, हाँ खोखा हवा, समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ रखो। चलो बाबू इधर हला नहीं, ये क्या है? DR, क्या है? देखो हम अच्छे अच्छे से लिख रहे हैं, ये क्या है? DR। बाबू ये लेंथ कितना होगा? बाबू इसका रेडियस कितना था? R, अरे हाँ ये R है ना, है तो ये होगा 2 पाई R, अरे हाँ या ना? तो इसका एरिया कितना होगा? कोई पूछ दे तो बोलेंगे 2 पाई R DR, जो हमेशा होता है, हाँ या ना? गधेड़ा नालायक सर। चलो बाबू इसका मास कितना था? DM, क्या था? इसका मास कितना है? DM। तो बाबू सिग्मा बराबर हो जाएगा मास बटा एरिया, 2 पाई R DR। हमको लगता है क्यों बना रहा था, हम जानते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है, उसके अलावा कोनो नहीं यहाँ पे है। DM इक्वल टू सिग्मा गुने 2 पाई R DR। अब सिग्मा का वैल्यू रखें, बोलो तो नहीं रखें, रखें, वेरी गुड। पाई क्या है? R2 स्क्वायर माइनस R1 क्या स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई R DR। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कांस्टेंट है, पाई से पाई तो गया, अरे बोलो ना, पाई से पाई गया, ठीक ठीक, चुपो अब। कुछ नहीं है ना, मार्क्स कटने के लिए है ना? हाँ चलो आ जाओ। अब हम क्या I का फॉर्मूला लगाएंगे, वहीं R1 से R2, यहाँ पे DM R स्क्वायर। बार बार हम लिख रहे हैं क्या कि हमको भी कोनो को याद थोड़ी है, तो न्यूमेरिकल बना रहे हैं। DM का मास है ना, DM, तो M डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अच्छा बहुत इजीली तरीका से हम बना रहे हैं ना? अरे बहुत सुलझा हुआ है इंसान की तरह, अरे बोलना यार, इतना सुलझा हुआ कोई नहीं बनाता, यो याद रखना केमिस्ट्री में, 2 R DR, बहुत सुलझा हुआ है इंसान की तरह, बस खत्म। आइए अब इधर क्या था? अच्छा हाँ एगो R स्क्वायर बा, हाँ या ना? R स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, अरे बोलो। अब देखना हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, एडवांस का क्वेश्चन यही बनता है, पहले ही कहे पढ़ाए। R क्यू हो जाएगा ना 2m डिवाइडेड बाई पाई, अच्छा पाई तो कट गया था ना, अरे बोलो ना, पाई जब पाई कहला पाई थूथूर है, हाँ पाई हट जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है ना बाबू? यहां पे आ जाएगा RQ DR, अरे बोलना RQ DR। अब बेजान कहां हो गए? R1 से R2, बेशरम से। हाँ जाओ, I इक्वल टू 2m R2 स्क्वायर माइनस, अब पता ना बना था कि ना, चलो देखते हैं, R4/4 हो जाएगा ना? ओके तो ये हो जाएगा
आर R4/4 और कहां से कहां, अरे चुप, R1 से 2 2 जा 4, तो 2 तो नीचे आ गया, अरे बोलो ना, तो M बाबू 2 बाहर निकल जाता है ना, 2 R2 माइनस R1, अरे हाँ या ना, बोलो। अब इधर आओ, खाली R का पावर 4 बचा है, हाँ या ना, तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं R1 का पावर, सॉरी R2 का पावर 4 माइनस R1 का पावर 4, ये बड़ा ट्रिक है, अब यहां से मैथ्स है, आ जाओ देखो, बटा 1 कुछ नहीं है, चलो आई इक्वल टू, बाबू क्या देखो तो A² माइनस B² क्या होता है पहले बताओ तो, अरे बोल ना, A प्लस बी A माइनस बी। अब हम काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R2² माइनस R1², बाबू इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं R2² माइनस R1² गुने R2² प्लस R1², किसको किसको बुझा रहा है, अरे बोल ना, अरे बोलो, अरे A² माइनस B², A माइनस बी A प्लस बी, बोलना, अब हाँ करने से कुछ नहीं होगा, इसको कटा दो इससे, ठीक है, कट गया, तो एडवांस का क्वेश्चन भी बन गया, M/R2² प्लस R1² डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आंसर। नींद आओ तनु, चलो बहुत अच्छा, छापना है छाप लीजिए, और हम जा रहे हैं, जिसको जिसको कवर करना है 12 में छूटा है कवर कर लेगा। बाप रे कहां से है रे, हाँ यहाँ, चलो फटाक देना, नोट करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तुम लोग का है, हाँ हाँ तुम दोनों बहन है ना, कैसे, अच्छा बहन है मतलब दोस्त है, अच्छा बहन है, अच्छा क्या हाल है बालक, खुश रहिए बाबू खुश रहिए, 5 मिनट वेट कीजिए, आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है 5 मिनट वेट करो तुम लोग, बस स्टार्ट, बोलो ना, अच्छा देखते हैं, आज ही तो अनाउंस किए हैं, तुम लोग के चलते इसके चलते अनाउंस किए, हाँ हाँ चलेगा, 5 मिनट और रुकते हैं, ठीक है, हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ, क्यों नहीं 5, ना ना पढ़ेगी पढ़ेगी, आराम से नोट कीजिए तो, नहीं हो रहा है, कोई डाउट भी है क्या इस पे, अच्छा इजी था कि टफ था, कहाँ हो जी तुम लोग, हाँ काहे नहीं है, आज से तुम लोग के लिए ओपन हुआ है, जल्दी आओ, हेलो, ठीक ठीक, नोट करो, कहीं नहीं मिलेगा इसका सॉल्यूशन, इतना इजी तरीके से जल्दी से लिख लो, क्या जनवरी में ही बोले थे कि हटा देंगे, हाँ अभी वाला बना रहे हैं, कल और आज का होगा, हाँ हाँ मेरे पास है इसमें, हाँ चलो ना बना देंगे, है मेरे पास, हम तुमको करवा देंगे भेज देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ यहाँ पे पढ़ते रहो, जल्दी हो गया यहां तक, मुश्किल तो है लेकिन इजी है, अच्छा हम तुम लोग को बोले हैं ना कि 11th कठिन है और ये बैच कठिन है, वेद कारण है कि अब इसी तरह 12th में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जब तुम लोग मार्च से, मतलब मार्च के लास्ट वीक होली बाद से, हाँ
कल पढ़ाने, अरे कल इजी है, सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर बोल देते हैं अभी। ये हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर भी 2 होता है, सेम जो रिंग का वहीं। हाँ हाँ, 5-6 को रिंग ले लो, सिलेंडर हो जाएगा हॉलो। आप 5-6 को डिस्क ले लो, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। तो इजी है, कल का क्लास बहुत इजी होने वाला है। लेकिन याद रखो, रोज जेई से कम तो नहीं जाएंगे हम लोग। ऊपर कुछ नहीं ना? हाँ। कुछ छूट गया क्या? नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है। सवाल बनाने के मकसद से क्लास में आया करो, कि सवाल बने। तुम नहीं ना लिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं ना लिख रहा है? बहुत अच्छा, घर पे लिखिए। यहाँ पे हाथ जाम हो गया है। ये देख के संन्यास लेने का मन कर रहा है ना? होता है, यही तो है ट्विस्ट, कॉम्पिटेटिव फिजिक्स। बोर्ड में मजा होता, सुबह वाला में मजा होता, बस खुश रहो। बोर्ड में तो मजा आ ही रहा होगा, उसमें आएगा। हम बोले थे ना कि कॉम्पिटेटिव थोड़ा इजी नहीं है, कठिन है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत इजी है। हमारा जल्दी से ही बोर्ड पर से हटाऊं के पड़ी, नहीं तो कोनो आगे हरक जाएंगे। बस आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आ जाइए आ जाइए। हाँ, बस 4:15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ जाइए। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 2 मिनट में आ जाना, ठीक है? 2 मिनट। हाँ हाँ, 12th। हाँ ना, दूसरा बैच। हाँ तो अब पुराना का क्लास कहाँ पाओ? यहां तक हो गया है? तुम्हारा नाम क्या है जी? इसका भुला जा रहे हैं। अमीषा हो गया? तुम्हारा नमो मुंह पे आ गया, बताओ जल्दी। सीमू याद हो? बना ली तुम्हारा नाम, लेकिन अच्छा है। मेरा नाम घर का सिब्बू है, सिब्बू। इसका नाम सीमू है, कर नाम टॉमी। मिठू। ना, बहन है ना, गधेड़ा है। हाँ, बस 1 मिनट। अरे लड़का, जिसको जिसको रिवाइज करना हो 12th बैठ जाना। जिसको जिसको 12th रिवाइज करना हो बोर्ड्स बैठ जाओ, शुरू से पढ़ाने वाला। तुमको समझ में आया होगा, तुम लोग तेज विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा है। बैठेगा? बैठ जाओ, रिवीजन करके जाना। तुम्हारा छूटा है, बैठ जाना। आ जाओ लड़की साहब, आइए आइए आइए, चलो चलो चलो, आ जाइए बालक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश रहिए बाबू। तुम्हारा नाम क्या है? 1.5 साल हो गया, क्या है? हम तुम लोग का नाम याद नहीं हो रहा है। चलो, खुश रहिए। देखिए बच्चा सब आ गया, कुछ तो आ गया। आज फर्स्ट डे है इस बैच का। इस सब हमको कल शाम में बोली कि ये स्टार्ट कर दीजिए 4 बजे से, तो हम आज स्टार्ट किए। जितने लोग आएंगे सबका फर्स्ट डे है, ठीक है? कल से इस बैच में हम एडमिशन लेने लगेंगे। आना है ना परमानेंटली? बोलना। वेरी गुड। तुमको आना है ना? तुम लोग ये बैच एकदम परमानेंट कर लो। रुक जाओ, सब लोग को बुला लो। 2 मिनट गैप, चलो आ जाओ।
तो आज हम शुरू करें।